हाय एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर हामिद खान। तो ये आपका माइनर टेस्ट जिसका सिलेबस था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इसमें जो बॉटनी वाला पार्ट था फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उनका डिस्कशन वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 आपको स्क्रीन पर भी मिलेगा, आप एग्जाम देकर बैठे हैं, आपके हाथ में भी होगा। मैं रीड कर रहा हूँ। PS second and NADP reductase enzymes are। तो PS second and NADP reductase enzyme के बारे में पूछना चाह रहे हूँ। क्या रिक्वायर्ड फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? साइक्लिक के लिए तो हमें लगता है PS1 और NADP reductase की जरूरत नहीं पड़ती वहां, ये तो गलत बात है। एब्सेंट ऑन स्ट्रोमा लेमेली मेम्ब्रेन, तो जो स्ट्रोमा लेमेली वाला PS1 होता है वो मतलब हमारे पास जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो दो टाइप का रहेगा, एक थाइलेकॉइड वाली मेम्ब्रेन रहेगी, एक स्ट्रोमा लेमेली वाली रहेगी। तो जो स्ट्रोमा लेमेली वाली मेम्ब्रेन होती है उसमें, या जो स्ट्रोमा लेमेली होती है उसमें PS सेकंड और NADP रिडक्टेस नहीं होता, यानी PS सेकंड तो होता ही नहीं है, और जो PS1 होता है उसमें NADP रिडक्टेस नहीं होता है, तो B करेक्ट हो जाएगा। C देख लेते हैं। एब्सेंट ऑन लेमिला ऑफ द ग्रेना, ग्रेना के लेमिला पर नहीं, ग्रेना के लेमिला पर तो मिलेगा हमें वो। Not needed for non-cyclic फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन-साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए जरूरत पड़ती है इनकी PS सेकंड और NADP रिडक्टेस, यानी जिसे नई NCERT में FNR के नाम से पुकारा गया है, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 102nd वाला CF0 यानी कपलिंग फैक्टर 0 इज एम्बेडेड इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल that carries out। क्या करता है देखते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यही काम है इसका, आगे भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन, नहीं ये काम नहीं है उसका, प्रोटॉन से रिलेटेड है। एटीपी सिंथेसिस इन द चैनल, तो चैनल के अंदर एटीपी सिंथेसिस के लिए तो F1 पार्टिकल यानी CF1 वो लगेगा, CF0 तो चैनल की तरह काम करता है। एटीपी सिंथेसिस इन द चैनल ये तो हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, नहीं प्रोटॉन से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन का तो कोई लेना देना नहीं है, वो भी एक्टिव नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 103 103 इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इज। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा प्रोसेस होगा? तो अपनों को पता है कि जो एरोबिक होता है उसके अंदर 4 स्टेप मिलती है मुझे, EMP पाथवे यानी ग्लाइकोलाइसिस, देन लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो सब एरोबिक के लिए रहता है। एनारोबिक के लिए एकमात्र प्रोसेसर वो है EMP पाथवे, जिसका एक नाम और है ग्लाइकोलाइसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 104 इन ग्लाइकोलाइसिस a chain of 10 reactions under the control of different enzymes takes place to produce। क्या होता है क्या इसके अंदर? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, सुक्रोज टू ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज फ्रॉम फ्रुक्टोज नहीं, पायरुवेट फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं, पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 105 105 ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ। एटीपी किसके कन्वर्जन में यूटिलाइज होता है? तो अपनों को पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट और थर्ड स्टेप इनमें एटीपी यूज होता है। फर्स्ट और थर्ड के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है, और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1,6 bis फास्फेट में बदलता है। ये दोनों जगह पर एटीपी कंज्यूम होता है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज 6 फास्फेट आई आ जाएगा। इसके अलावा बाकी जो दिया है ग्लूकोज 6 फास्फेट इंटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, वो तो अपने आइसोमर में बदल रहा है। फास्फोइनॉल पायरुवेट इंटू पायरुविक एसिड, इसमें एटीपी बनता है, खर्च नहीं होता। 3 फास्फोग्लिसिक एसिड इंटू 2 फास्फोग्लिसिक एसिड, 3 PGA से 2 PAG ने PGA बनना, फास्फोग्लिसरोम्यूटेस यानी म्यूटेशन होगा यहाँ पर, एटीपी का कोई रोल नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 106 106 द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 107 इन द C4 प्लांट मेसोफिल सेल्स, C4 प्लांट के बारे में, मेसोफिल सेल्स के बारे में पूछ रहे हैं। लेक पेप्केज एंजाइम, नहीं पेप्केज एंजाइम मेसोफिल में मिलता है और वो PP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने में मदद करता है। इन द साइट ऑफ केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल के लिए रुबिस्को चाहिए। लेक रुबिस्को एंजाइम, हाँ मेसोफिल के अंदर रुबिस्को नहीं मिलेगा, रुबिस्को मिलता है बंडल शीट सेल के अंदर। लास्ट में देख लेते हैं, आर इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज के लिए बंडल शीट सेल्स होते हैं, ये नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
लेक रूबिस्को एंजाइम। 108 चूज द करेक्ट मैच, मैच दिया है कुछ। क्लोरोबियम H2S इज हाइड्रोजन डोनर या प्रोटॉन डोनर। तो क्लोरोबियम ये बैक्टीरिया का नाम है, क्लोरोबियम, क्रोमेशियम, रोडोस्पाइलम, रूबरम, ये सारे के सारे बैक्टीरिया हैं। तो क्लोरोबियम के अंदर होता है H2S, यूज किया जाता है एज ए प्रोटॉन डोनर। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम के अंदर होता है वो, यानी ये करेक्ट है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर वाटर एज प्रोटॉन डोनर नहीं, वो वहां पर भी कोई दूसरा कंपाउंड लगेगा जो हाइड्रोजन डोनर होगा या प्रोटॉन डोनर होगा, वाटर नहीं होगा। अगर वाटर होता तो फिर ऑक्सीजन रिलीज होती, वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्टली मैच नहीं है। सी देख लेते हैं, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन पिगमेंट, हाँ सही बात है, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है या ब्राइट ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल ए। कैरोटिनॉइड ये येलोइश ऑरेंज पिगमेंट होता है, सही बात है ये तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। 108 के बाद 109 वो बोल रहा है इन C3 plants like tomato and bell pepper are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere। ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, जैसे आप ग्रीन हाउस की जगह मान सकते हो। इट लीड्स टू, क्या करता है इन C3 प्लांट्स के अंदर, लोअर यील्ड नहीं, उसमें तो यील्ड बढ़ा देता है, हम खेती करते हैं ये वाली, तो हायर यील्ड, हाँ यील्ड बढ़ा देगा। नो चेंज इन प्रोडक्टिविटी नहीं, C3 प्लांट में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। C4 होता तो हम मना कर देते। तो और लास्ट में वेरी लो फोटोसिंथेसिस नहीं, C3 प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड का सेचुरेशन वो 450 तक होता है, एटमॉस्फेयर में 380 तक मिलता है मुझे, हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं तो फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हाई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 110 mark this statement is true or false and select the correct option। स्टेटमेंट दिए हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम pH second removes proton from stroma while transporting an electron। नहीं, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है pH सेकंड का वो है थियोफाइटिन, वो ये काम नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, प्रोटॉन से लेने देना नहीं है उसका। बी बोल रहा है वो, यानी फॉल्स है ए। बी बोल रहा है वो NADP रिडक्टेज, जिसका नया नाम एनसीईआरटी में FNR पेरिडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड टुवर्ड द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। हाँ स्ट्रोमा साइड पर रहेगा और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ल्यूमेन साइड की तरफ रहता है, तो ये ट्रू है। सी बोल रहा है इन क्लोरोप्लास्ट हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन स्ट्रोमा ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस। नहीं, स्ट्रोमा में नहीं बल्कि ल्यूमन वाले पार्ट में, थैलेकॉइड के अंदर मिलता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आप देख लेना, पहले वाला फॉल्स था, दूसरा वाला ट्रू, तीसरे वाला फॉल्स। 111 111 विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस डज डिफरेंशिएट करेक्टली बिटवीन C3 एंड C4 पाथवे। इनके अंदर क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, पहले वाला देख लेते हैं। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C3 के अंदर 5 कार्बन की कीटोज शुगर है, ये सही बात है। और C4 के अंदर 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड नहीं, वो भी 3 कार्बन का PEP होता है, ये गलत बात है। डी वाला देख लेते हैं, साइट ऑफ केल्विन साइकिल C4 के अंदर मीजोफिल, यही गलत हो गया, बल्कि C4 के अंदर बंडल शीट होता है। सी वाला देख लेते हैं, साइट ऑफ रूबिस्को C3 के अंदर मीजोफिल, C4 के अंदर बंडल शीट, बिल्कुल सही बात है। डी भी देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ATP यूज्ड टू फिक्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड, C3 के अंदर 12 और C4 के अंदर 18। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, आपके पेपर में जो आपको पेपर मिला होगा उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने दिया है 18 और यहाँ पर उन्होंने दिया है 12, इस कारण से ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। 111 इसके बाद निकल कर आ रहा है 112 112। हाउ मेनी ऑफ द गिवन फीचर्स आर ट्रू फॉर बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल के लिए क्या क्या सत्य है देख लेते हैं। लार्ज सेल, हाँ बड़े होते हैं बंडल शीट सेल्स। अरेंज ओनली अ सिंगल लेयर ओनली अराउंड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल का राउंड तो होंगे लेकिन सिंगल लेयर में नहीं, मल्टीपल लेयर हो सकते हैं। नो इंटरसेलर स्पेस, हाँ सही बात है, इंटरसेलर स्पेस नहीं देखने को मिलेगी। सीन इन मेज पोटैटो एंड व्हीट, तो मेज वाली बात तो सही है लेकिन पोटैटो व्हीट वाली बात गलत है, उसी 3 प्लांट्स हैं, यानी ये गलत है। हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हाँ बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो, तो ऐसे लार्जर सेल, नो इंटरसेलर स्पेस और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये 3 सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 112 के बाद 113 113 सिलेक्ट द करेक्ट वन फॉर फोटो रेस्पिरेशन। तो इसमें एक छोटा सा करेक्शन, वो करेक्शन क्या है, वो करेक्शन है कि इसमें ये नीदर नहीं आएगा, ये करेक्शन है पेपर में। देन आगे का सारा देख लेते हैं अपन क्या लिखा है।
Select the correct one for photo respiration. Due to carbon dioxide concentration mechanism, C for plant show low level of photo respiration. तो लो लेवल का फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं उनके अंदर। तो देयर इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी नॉर एनएडीएच, तो सिंथेसिस नहीं होती है एटीपी की, ये तो सही बात है। देयर इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी की सिंथेसिस होती है, नहीं एटीपी तो खर्च होता है वहां पर। नॉर एनएडीएच, एनएडीएच वो बनता भी टूट भी जाता है, लेकिन एटीपी खर्च होता है वहां पर, ये गलत बात है। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हाँ ये सही बात है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी कंज्यूम होता है और इवन पेरोक्सिसोम के अंदर भी ऑक्सीजन लगता है। डी, इन फर्स्ट स्टेप आरयूबीपी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ट्रायोस शुगर एंड 3PGA, नहीं आरयूबीपी जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ और एक 3 कार्बन का PGA और एक फास्फोग्लिसरिक एसिड और एक 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलिक एसिड बनाता है, ये रॉन्ग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 113 113। इसके बाद अपन आ जाते हैं 114 114 पर। 114 114 वो बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए और बी के रिस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ए का बोल रहा है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोकैरियोट्स, नहीं वो तो यीस्ट में भी देखने को मिलेगा और यीस्ट यूकैरियोटिक सेल है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली, नहीं वो यीस्ट में मिलेगा तो वो यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए दोनों गलत हैं। ओनली ए ट्रू, बोथ ए एंड बी फॉल्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों गलत बात लिखी। 115 इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड कब नहीं निकलेगा? ग्लाइकोलाइसिस, पार्शियल ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, लिंक रिएक्शन हाँ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, क्रेब्स साइकिल हाँ इसके अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, ETS इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसमें नहीं निकलता है, तो किसकी जगह निकलेगा वो आप देख लेना, मैं लिख देता हूं कहां का निकलेगा। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, क्रेब साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हाँ निकलेगा, लिंक रिएक्शन के अंदर सॉरी ग्लाइकोलाइसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, क्रेब साइकिल में निकलेगा, लिंक रिएक्शन में निकलेगा, ETS में नहीं निकलेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में निकलेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नहीं निकलेगा। तो कौन कौन से होगा ये? B, C और E, B, C और E, करेक्ट आंसर हो जाएगा B। 115 में कार्बन डाइऑक्साइड नॉट रिलीज, ग्लाइकोलाइसिस में नहीं निकलेगा, क्रेब साइकिल में निकलेगा, लिंक रिएक्शन में निकलेगा, ETS में नहीं, अल्कोहलिक तो B, C और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में निकलेगा E, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा B 115 का। नेक्स्ट अगला 116, अच्छा उसने नॉट रिलीज पूछा था, तो जहां जहां निकला वो मैंने बता दिया आपको, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। वो बोल रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार इसको। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड, नॉट रिलीज्ड का बोल रहा है, कहां कहां नहीं निकलेगा? तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नहीं निकलेगा, लिंक रिएक्शन के अंदर निकलेगा, ETS में नहीं निकलेगा, क्रेब साइकिल में निकलेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में निकलेगा और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नहीं निकलेगा। नहीं निकलने वाला पूछ रहा हो तो A, D और F, यानी A, D एंड F, करेक्ट आंसर फिर C हो जाएगा। निकलने वाले नहीं निकलने वाले बता दिए कहां कहां होगा, तो करेक्ट आंसर 115 में C आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 116 116, व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज अ सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, तो RQ विल बी 1, हाँ RQ एक होता है, सही बात है, ये तो सही बात है कि एक होता है RQ। फिर बोल रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विल बी इवॉल्व एंड कंज्यूम रिस्पेक्टिवली, अरे तभी तो 1 होता है, ये भी सही बात है, अरे सॉरी RQ विल बी 1, यानी ये सही बात है, और इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सही बात है। फिर बोल रहा है वो RQ कैन बी इनफाइनाइट अंडर
एनारोबिक कंडीशन, सही बात है, क्योंकि RQ क्या होता है, RQ होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एंटर्ड। तो जो एनारोबिक कंडीशन है उसके अंदर ये वाला जीरो, तो एनीथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इसमें इनफाइनाइट वाला ये वाला भी सही बात है। तो अगर उसने कुछ नहीं बोला है तो फिर हमें सही चुनना चाहिए, तो A, B और C सब सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा D। अगर वो बोलता है कि इनमें से कितने सही हैं तो ठीक है, कुछ नहीं बोलता तो फिर सही पर ही जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा D। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 117, इन एनिमल सेल्स लाइक मसल्स when oxygen is inadequate for cellular respiration during exercise, pyruvic acid is reduced to lactic acid by the enzyme lactate dehydrogenase, straightforward question है, correct answer B। 118, in eukaryotes pyruvate formed by glycolytic catabolism of carbohydrate is converted into acetyl coenzyme A by a complex set of reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase in the, ये कहां पर होगा, साइटोसोल में, नहीं, ये पार्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो होगा क्या कि पायरुविक एसिड को उठाकर हम कहां पर लेकर जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और वहां पर ये लिंक रिएक्शन की बात हो रही है, तो यहां पर नहीं होगा, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सॉरी 117, तो इसमें से 116 है ये, 117, 117 में 117 तो हो गया है, नेक्स्ट 118 ये वाला। तो 118 के अंदर जो करेक्ट आंसर है वो आपको मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये 118 हो गए। देन 119, तो पहले 119 इधर लगा लेते हैं, 119, इन EMP पाथवे यानी वही ग्लाइकोलाइसिस, 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम, 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट का निकलना, रेडॉक्स इक्विवेलेंट मतलब एक हाइड्रोजन, 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट मतलब 2 हाइड्रोजन, तो कहां पर निकलेंगे, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फास्फोग्लिसल्डिहाइड, तो 3PgAl इससे बनता है 3PgAl, इससे बनता है 1,3-डाई या 20 PgA बनता है, इसके अंदर यही काम चलता है, क्या NAD प्लस लेंगे और वो चेंज हो जाएगा NADH प्लस H पॉजिटिव में, ऐसे इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एक की अगर बात की जाएगी वो क्या बोल रहा है 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट, तो 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट लेंगे तब जाके ये NAD प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव में बदल जाएगा, यानी एक के लिए 2 के लिए होता तो 4 हो जाता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए वाला कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फास्फोग्लिसल्डिहाइड वो 1,3-डाई PgA में बदल जाता है, और जब ये ऑक्सीडेशन होता है यानी ये अल्डिहाइड इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एसिड के अंदर, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी मदद से हम इनऑर्गेनिक फास्फेट वो भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो ये एक फास्फेट और जुड़ जाता है फर्स्ट पोजीशन पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 119। देन नेक्स्ट ये एक बार और देख लीजिए आप 119, अब 119 पर जा रहा है, 119 ये 119 था। 120, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कुछ स्टेटमेंट दी है उनमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। पहले बोल रहा है ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन प्लांट्स एडाप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट, बिल्कुल सही बात है, जो ट्रॉपिकल रीजन है वो ज्यादा वार्म थे, ज्यादा गर्म है, तो ये तो सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड भी बोल रहा है इन टमेटो एंड बेल पेपर एट हाई लाइट इंटेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड सेचुरेशन ऑकर एट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, तो ये जो प्लांट्स हैं ये C3 प्लांट्स हैं और 360 पर तो नहीं हो पाएगा, इन्हें चाहिए रहता है 450 का पीक, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, तो ओनली ए स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 120 का, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई खास बात नहीं। 121, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपन्स इन द ग्रेनल एमिली,
तो ग्रेना के अंदर तो हमें नॉन साइक्लिक देखने को मिलता है। ऑकर इन स्ट्रोमा लेमिली, हाँ स्ट्रोमा लेमिली के अंदर देखने को मिलेगा। ऑकर्स इन बोथ ग्रेना स्ट्रोमा लेमिली, ये हमें इन दोनों में से फिर ज़्यादा सही है कि ऑकर इन स्ट्रोमा लेमिली के अंदर देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डी भी पढ़ के देख लेते हैं। इन्वॉल्व्स बोथ रिएक्शन सेंटर्स P680 एंड 700, तो ये P60 और P700 ये दोनों नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लिक में नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 122 122 The proton gradient is broken down due to the movement of protons across the membrane to the stroma. This movement is, तो अंदर चूंकि प्रोटॉन ज्यादा है यानी ल्यूमन वाले पार्ट में, बाहर चूंकि प्रोटॉन कम है इसलिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, तो एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ेगी, इसलिए जो डिफ्यूजन होगा ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। बस इतना करना पड़ेगा कि हमें चैनल देना पड़ेगा जो हम देते हैं CF0 के फॉर्म में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 123 मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ए बोल रहा है इन प्लांट्स लाइट सेचुरेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। बिल्कुल सही बात है कि 10% तक भी अगर सनलाइट मिलती है तो काम चल जाएगा प्लांट का, इसलिए सनलाइट बहुत कम ही लिमिटिंग फैक्टर बनता है। ट्रू बात है। बी बोल रहा है डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। लाइट रिएक्शन में क्या क्या मिलता है? ATP, NADPH+ H पॉजिटिव और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो डिफ्यूज आउट हो जाती है और ATP और NADPH+ H पॉजिटिव ये कहलाते हैं एसिमुलेटरी पावर, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमुलेशन करने वाले हैं। तो दोनों ही ट्रू हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 123 के बाद 124 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इस तरह से जो करेक्ट इनकरेक्ट जो दिया है तो स्पेशली इनकरेक्ट को हाईलाइट कर लेना चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है इनमें से। ए बोल रहा है इट इज मोस्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बोऑक्सिलेशन स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के अंदर 3 स्टेप है, कार्बोऑक्सिलेशन है, एक रिडक्शन है, एक रीजनरेशन है। वो पहले वाली स्टेप है ना, कार्बोऑक्सिलेशन के बारे में पूछ रहा है। इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि हाँ ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप है केल्विन साइकिल की। सेकंड बोल रहा है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ C3 कंपाउंड। हाँ इससे C3 कंपाउंड बनता है PGA, ये भी सही बात है। बी। सी बोल रहा है कैटेलाइज्ड बाय RUBP ऑक्सीजनेज। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ रहे हो, कार्बोऑक्सिलेशन करा रहे हो तो RUBP का जो कार्बोऑक्सिलेज वाली एक्टिविटी है वो ऑपरेट होगी। ये वाली बात गलत है इसके अंदर। और डी बोल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में, पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, देन फिर स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो पहले बोल रहा है वो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और क्या बनता है 3PGA, एक स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो। आपके सिलेबस में इतना ही है, वरना पहले एक्चुअल में जो बनता है वो अनस्टेबल बनता है फिर स्टेबल बनता है PGA। तो फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट सही बात है, तो ये बात सही है। उसने पूछा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो गया सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 124 इसके बाद में आकर आए अपन 125 125 करंस एनाटॉमी सीन इज सी फॉर प्लांट में मिलेगी। और ये जो 4 एग्जांपल दिए इनमें जो मेज है वो करंस टाइप है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 126 सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए उनमें इनकरेक्ट देख लेते हैं, देखते हैं जरा एक एक करके। यानी फिर वही बात है कि हमें इनकरेक्ट को हाईलाइट कर लेना चाहिए कि इनकरेक्ट की बात हो रही है। एक एक करके देखते हैं। द डार्क रिएक्शंस आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। हाँ बहुत ज्यादा एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इसलिए वो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। ए तो सही बात लिखी है। बी देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट एट हाई लाइट इंटेंसिटी। तो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी होगी देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट एट हाई लाइट इंटेंसिटी। तो हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर लीनियर रिलेशन नहीं मिलने वाला है। वो लीनियर रिलेशन जो आपकी किताब में डायग्राम भी दिया है, ग्राफ दिया है एक, तो जो ग्राफ दिया है वो इस टाइप से दिया है। इस तरफ उसने इंटेंसिटी ली है, इस तरफ उसने रेट ऑफ रेस्पिरेशन लिया है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ते जाती है वैसे वैसे लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है, लेकिन एक समय के बाद यानी यहाँ के बाद जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो फिर ये लीनियर रिलेशन नहीं होकर ये स्टेबल हो जाता है, रेट कांस्टेंट हो जाता है। तो ये तो गलत बात लिखी, यानी बी गलत बात हो गई।
सी देख लेते हैं, वाटर स्ट्रेस रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी। हाँ, वाटर स्ट्रेस होगा तो फिर प्लांट क्या करेगा, स्टोमेटा बंद कर देगा। वो पानी बचाने के लिए स्टोमेटा बंद करता है, लेकिन उसका सेकेंडरी इफेक्ट ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाता अंदर। ये तो सही बात लिखी है। डी वाला देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। सही बात है, सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड ही। तो उसने पूछा है इनकरेक्ट, तो बी इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 127 127 पर बात कर लेते हैं। 127 ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट है, 13% आंसर है इसका, 13% से कम। इसीलिए अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन का अल्कोहल चाहिए तो फिर हमें डिस्टिलेशन कराना पड़ता है। 128 एजर्शन इज बेस्ड है। एजर्शन क्या बोल रहा है, बायोसिंथेटिक फेज यानी वही डार्क फेज। आप फोटोसिंथेसिस आल्सो टर्म्ड एज डार्क रिएक्शन लिख ही दिया उसने, यानी तो करेक्ट बात है। तो इसे डार्क रिएक्शन बोल रही, तो सही बात है। सेकंड बोल रहा है बायोसिंथेटिक फेज इज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट बट इट इज सपोर्टेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। सही बात है, इसीलिए इसको बोलते डार्क रिएक्शन मिसनॉमर है, इसलिए क्योंकि ये डार्क में डिपेंड नहीं करता, बल्कि लाइट की एब्सेंस जरूरी नहीं है, बल्कि लाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जरूरी है इसके लिए। तो ये दोनों बात सही हो गई, इसीलिए बोल रहे हैं उसे डार्क। तो दोनों एजर्शन रिएक्शन दोनों सही भी हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 128 नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 129 129। द एंजाइम विच कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पता ही है सबको, करेक्ट आंसर सी। यहां से जैसे आप अगर पूरा पेपर पढ़ते हो तो पूरा पेपर में इससे पहले क्वेश्चन था कि साहब वो लिंक रिएक्शन कहां पर हो रही है, यहाँ पर उसने लिंक रिएक्शन का बता भी दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है, तो उसका आंसर यहाँ भी मिल सकता है आपको। 129 के बाद 130 130 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन टीसीए साइकिल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। तो तीन तरह का फास्फोराइलेशन होता है, एक एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, एक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और एक फोटोफास्फोराइलेशन। उसने पूछा है सबस्ट्रेट लेवल तो कब होता है, जब सक्सिनिक एसिड बनता है। तो कैसे बनेगा सक्सिनिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। 130 के बाद 131 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स रिफर टू द साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम ए एंड एस एंड 2 कॉपर सेंटर। तो ए और एस नहीं आना चाहिए, ए और A3 आना चाहिए इसके अंदर, ए एंड A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ की कहानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 132 what will be the net gain of ATP molecules for each molecule of glucose used in fermentation। फर्मेंटेशन मतलब वही एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसी बात है, तो सिर्फ 2 ही एटीपी मिल पाएंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 133 द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स which contain the site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate present on the inner mitochondrial membrane is called। तो 2 है हमारे पास F0 F1। तो F1 ये वाला काम करता है जो कि हेड वाला पार्ट होता है, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 134 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जो होता है वो 2 जगह पर होता है, एक 7th स्टेप में, एक 10th स्टेप में। तो इसने 7th वाली दी, सॉरी 10th वाली दी है, पीईपी से पायरुविक एसिड बनना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 135 135 फिर वो एजर्शन रीजन, एजर्शन का बोल रहा है वो बोथ PS1 and PS2 आर लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। बोथ PS1 and PS2 आर लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, यानी वही स्ट्रोमल लेमेली यानी फ्रेट की बात कर रहा है, तो वहां दोनों नहीं मिलेंगे, सिर्फ PS1 मिलेगा। रीजन बोल रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा साइट। नहीं, ये जो फिर से पढ़ता हूं, बोथ PS1 एंड PS2 आर लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो ये जो PS1 और PS2 जो दोनों मिलेंगे ये ग्रेनुल थाइलेकोइड के अंदर मिलते हैं, स्ट्रोमल थाइलेकोइड के अंदर नहीं मिलते हैं, स्ट्रोमल लेमेली में नहीं मिलते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा साइट। तो स्ट्रोमा साइट के अंदर
रिडक्शन ऑफ NADP प्लस तो होता है, लेकिन फोटोलाइसिस जो होता है वो ल्यूमन साइड में होता है, तो ये वाला ऑप्शन ये भी रीजन भी गलत ही है, तो दोनों एजर्शन रीजन गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 135 के बाद 136, द स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड एक्ट्स एज ए मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड से किसी एनसीईआरटी में लिखा है। इसका है जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो है साइटोक्रोम सी, और कहां से कहां ले जाता है, वो थर्ड से लेकर फोर्थ तक लेकर जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 137, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पर ऑलवेज क्वेश्चन आते रहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस जरा अच्छा होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, फिर वही बात, इनकरेक्ट को हाईलाइट कर लो। इनकरेक्ट की बात कर रहा है, किसके रिगार्डिंग, ग्लाइकोलाइसिस के। फ्रुक्टोज कैन एंटर द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, बिल्कुल सही बात है, फ्रुक्टोज एंटर कर देगा। जब फ्रुक्टोज एंटर करेगा तो एक स्टेप कम हो जाएगी, नो स्टेप रहेगी, यानी सीधे फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन जाएगा एटीपी खर्च करके। सही बात है ये तो। टोटल 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल। टोटल 2 ATP मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं, टोटल 2 नहीं होते बल्कि 4 होते हैं, सिंथेसिस 4 होते हैं, वो तो नेट हम 2 बोलते हैं, तो 2 ATP नहीं बल्कि 4, यानी ये गलत बात हो गई। सी वाला देख लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NADP प्लस टू पिक अप हाइड्रोजन एटम। सही बात है, NADP प्लस सप्लाई होता रहेगा तो NADH प्लस H पॉजिटिव बनता रहेगा, तो आगे की जो एटोपिक रिएक्शन है वो होती रहेंगी, यानी ये तो सही बात है। डी, इट इज सीन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी है सब में ये वाला तो कॉमन प्रोसेस होता ही है। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट है बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 137, इसके बाद 38, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ये तो पता ही है अपनों को सबको ही। 139, the energy released during the electron transport system is utilized in synthesizing ATP from ADP and inorganic phosphate with the help of ATP synthesis enzyme लगता है। करेक्ट आंसर सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें ज्यादा डिस्कशन की बात नहीं है। 140, हाँ, एजर्शन बेस्ड है। फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस। एनसीईआरटी में जो पहला पैराग्राफ है फोटोसिंथेसिस का, उसमें लिखा है उन्होंने कि फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, यानी फोटॉन्स को केमिकल्स यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट जो भी बोल दो आप। रीजन बोल रहा है, इन फोटोसिंथेसिस ट्रांसफर ऑफ लाइट इज ए फिजिकल प्रोसेस व्हाइल सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ए केमिकल प्रोसेस। सही भी बात है ये, तो रीजन एजर्शन दोनों सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 141, द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज विच इज स्टोर्ड एज स्टार्च वाज फाउंड फर्स्ट बाय, ये जो 5 साइंटिस्ट हैं शुरू में, उनमें से जूलियस वॉन सेक, उन्होंने ये बताया था दुनिया को, और साथ में ये भी बताया था कि जो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स हैं उनमें ग्लूकोज भी देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 142, द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स, तो हो गया 141 हो गया। 142, द एक्सपेरिमेंट वेयर अ पार्ट ऑफ द लीफ इज इनक्लोज्ड इन अ ट्यूब लाइक इन टेस्ट ट्यूब containing some KOH soaked cotton while the other half is exposed to air and the setup is then placed in the light for some times. This showed, तो ये एक्चुअली मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, और ये क्या बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 143, उसे अपने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। 143, T.W. Engelmann described the first action spectrum of photosynthesis by working on the green alga, क्लेडोफोरा लिया था उन्होंने, सिंपल सी बात है। 144, which of the following photosynthetic pigments show yellow to yellow orange color in the chromatogram? सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंसिएटिव लिखा है कैरोटीनॉइड। 145, the photosynthetic pigment which gives bright or blue green color इन द क्रोमेटोग्राम इज, तो ब्लूइश ग्रीन या ब्राइट ग्रीन वो क्लोरोफिल ए के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 146, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा टू ल्यूमन, तो एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन, स्ट्रोमा से ल्यूमन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने,
प्रोटॉन को ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब PQ से PQS2 में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन को एंटर कराया जाता है अंदर। सही बात है ये तो। और फिर से देखता हूं, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी ये गलत बात लिखी है। और रीजन बोल रहा है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन इज कैरिड आउट थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हाँ, एक तरफ वो बोल रहा है कि एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड है, एक तरफ वो बोल रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, स्ट्रोमा से ल्यूमेन हो रहा है, इज कैरिड आउट थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता तो हमें PQ किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी ये भी गलत बात है। तो दोनों के दोनों फॉल्स हैं, दोनों गलत बात लिखी। 147, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल इन PS1 हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ frequently asked question A 700 nanometer. 148, the electrons needed to replace those removed from the photosystem first during the electron transports are provided by। तो जो PS1 का इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है वो कौन देगा? PS2 देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा C। 149, वही एजर्शन रीजन बेस्ड है। देखें क्या लिखा है, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टन्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही बात है। एक बार केल्विन साइकिल चला होगा तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स होगा। ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन चाहिए, तो 6 बार साइकिल चलाना पड़ेगी, 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना पड़ेगा। सही बात है ये तो। रीजन, इन ईच टर्न ऑफ केल्विन साइकिल देयर इज फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड ओनली व्हाइल 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर ईच ग्लूकोज। सही बात है, मैंने बता दी दोनों ही चीजें। तो एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। 150, the wavelengths at which there is maximum absorption of chlorophyll A are the regions of। तो ये एक्चुअल में एंजलमैन वाला एक्सपेरिमेंट है। तो कौन सा रीजन था? ब्लू और रेड पार्ट था स्पेक्ट्रम का। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये 150 तक मैंने बॉटनी वाला पार्ट कंप्लीट किया। होप कि आपने अच्छा ही किया होगा। चलिए नेक्स्ट किसी डिस्कशन के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।